अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। हमारा आज का शानदार लेसन एपिथेलियल टिश्यूज़ और एपिथेलियल टिश्यूज़ के टाइप्स हैं, लाइक स्केमस एपिथेलियल टिश्यूज़, क्यूबाइडल एपिथेलियल टिश्यूज़, कॉलमनार एपिथेलियल टिश्यूज़, सिलिएटेड एपिथेलियल टिश्यूज़। तो बारी बारी इन्हें देखते हैं कि ये क्या होती हैं जी। डेफिनेशन ऑफ एपिथेलियल टिश्यूज़: एपिथेलियल टिश्यू covers the outside of the body and lines organ and cavities। ये ऐसी टिश्यूज़ होती हैं जो हमारी बॉडी को बैरूनी तरफ से कवर करती हैं, महफूज बनाती हैं और हमारी बॉडी के आर्गन्स और कैविटीज़ को भी बनाने में पार्टिसिपेट करती हैं। Structure: the cells in this type of tissue are very closely packed together। एपिथेलियल टिश्यू के सेल्स एक दूसरे के क्लोजली पैक्ड होते हैं, बहुत करीब करीब रखे होते हैं। लेट्स से टाइप्स ऑफ एपिथेलियल टिश्यूज़। ये दो तरह से क्लासिफिकेशन या टाइप्स इनकी की जाती है ऑन द बेसिस ऑफ द शेप्स ऑफ द सेल्स। नंबर 1, सेलों की शेप की बुनियाद पर टाइप्स ली गई हैं। देन नंबर 2, नंबर ऑफ द सेल लेयर्स, और फिर टिश्यू में पाए जाने वाली सेल लेयर्स की बुनियाद पर इनकी टाइप्स ली गई हैं। तो ये 4 से 5 मुख्तलिफ टाइप्स की हैं। सबसे पहली किस्म स्केमस एपिथेलियम की है। वो फॉरवर्ड स्टैंड द टर्म स्केमस। स्केमस ऐसे स्ट्रक्चर को कहते हैं दैट कवर्स द बॉडी अराउंड। ऐसे स्ट्रक्चर जो हमारे जिस्म को कवर करती है उसे स्केमस कहा जाता है। स्ट्रक्चर ऑफ स्केमस एपिथेलियम: इट कंसिस्ट ऑफ अ सिंगल लेयर ऑफ फ्लैट सेल्स। इसमें चौड़े सेल होते हैं, चपटे सेल होते हैं, लेकिन सेल एक लेयर पर मुश्तमिल होते हैं। जैसा कि ये स्केच में दिखलाया गया है, चौड़े चपटे सेल हैं और सिर्फ इस टिश्यू में सेलों की एक लेयर ही होती है। लोकेशन: दे आर फाउंड इन लंग्स, हार्ट एंड ब्लड वेजल्स। स्केमस एपिथेलियम अमूमन हमारे फेफड़ों, दिल और खून की नालियों में पाई जाती हैं। फंक्शंस: दे अलाउ द मूवमेंट ऑफ मटेरियल्स अक्रॉस इट। तो इनमें से मुख्तलिफ़ किस्म का मटेरियल गुजरता है। लंग्स के केस में, ब्लड वेजल्स के केस में या हार्ट के केस में, जहाँ पर भी स्केमस एपिथेलियम एग्जिस्ट करती है, पाई जाती है, इसमें से दीगर ब्लड फ्लो का मटेरियल इसमें से गुज़रता है। मुख्तलिफ़ किस्म के सेक्रेशंस इसमें से गुज़रने की अहलियत रखती हैं। Second major type of epithelial tissue is cuboidal epithelium. Structure: it consists of a single layer of क्यूब शेप्ड सेल्स। ये भी सेलों की एक ही तय होती है, इसमें भी मल्टी लेयर्स ऑफ सेल्स नहीं होते और सेलों की शक्ल क्यूब शेप होती है, 4 कोनों पर मुश्तमिल होती है, जिस वजह से इन्हें क्यूबाइडल एपिथेलियम कहा जाता है। लोकेशंस: यूजुअली फाउंड इन किडनी ट्यूब्स। ये किडनी के अंदर पाए जाते हैं एंड पार्ट ऑफ स्मॉल ग्लैंड्स, और ये स्मॉल ग्लैंड्स का भी हिस्सा होते हैं। इस मेजर फंक्शन इज़ टू फॉर्म सेक्रेशंस। ये बॉडी के लिए मुख्तलिफ़ किस्म की सेक्रेशंस पैदा करती हैं, रतूबतें पैदा करते हैं। नेज़ल सेक्रेशन हो गई, सिलावा की सेक्रेशन है, या दीगर बॉडी के सेक्रेशंस, बॉडी फ्लूइड पैदा करना क्यूबाइडल एपिथेलियम का मेजर फंक्शन होता है। थर्ड टाइप इज़ कॉलमनार एपिथेलियम। It consists of single layer of elongated cells। कॉलमनार का मतलब elongated, लंबूतरा होता है। इसमें भी सेलों की एक तय होती है, लेकिन ये शक्ल में लंबूतरे होती हैं, जैसा कि आपको शक्ल में दिखलाया गया है कि सेल elongated ही हैं। लोकेशन: फाउंड इन एलिमेंट्री कैनाल एंड गॉल ब्लैडर्स। ये हमारी डाइजेस्टिव कैविटी, खुराक के या डाइजेस्टिव सिस्टम का हिस्सा होते हैं, प्लस गॉल ब्लैडर ये पित्ते के अंदर भी पाए जाते हैं। फंक्शंस: इसका मेजर फंक्शन इट कासेस एंजाइम सेक्रेशंस, इससे एंजाइम पैदा होते हैं। फोर्थ टाइप इज़ सिलिएटेड कॉलमनार एपिथेलियम। तो ये भी कॉलमनार इलोंगेटेड सेल्स होते हैं, बट दे कंटेन एक्स्ट्रा स्ट्रक्चर दैट इज़ सीलिया, लेकिन इनमें एक इजाफी साख्त सीलिया भी पाई जाती है। चूँकि ये लंबूतरे होते हैं और सीलिया रखते हैं, इसीलिए इन्हें सिलिएटेड कॉलमनार एपिथेलियम के नाम से याद किया जाता है। आप स्केच देखें तो स्केच में आपको इलोंगेटेड सेल्स नज़र आ रहे हैं और सेलों के ऊपर मुख्तलिफ़ किस्म के सीलिया लगे हुए हैं। सीलिया की हरकत को सिलरी मूवमेंट
या सिलरी मूवमेंट भी कहा जाता है। लोकेशंस दे आर फाउंड इन ट्रैकिया एंड ब्रोंकाई, ये सांस की नाली में से ट्रैकिया और ब्रोंकाई का अमूमन हिस्सा होते हैं। फंक्शन, इट प्रोपेल्स म्यूकस बाय सिलरी एक्शन, सिलिया की हरकत से या सिलरी एक्शन की मदद से ये सांस की नाली में पैदा होने वाली रतूबत को, म्यूकस को बाहर धकेलती है। Fifth and last type of epithelial tissue is stratified squamous epithelium. It consists of many layers of flat cells. इसमें चौड़े चपटे सेल होंगे but they contain a lot of layers. लेकिन ये मल्टी लेयर होते हैं, बहुत सारी तहों पर मुश्तमिल होते हैं। They are found in the lining of esophagus, mouth and also in the skin. ये हमारे esophagus में, मुंह में और जल्द के अंदर अमूमन पाई जाती हैं। Function, it protects the inner पार्ट्स ऑफ द बॉडी, ये हमारे जिस्म के अंदरूनी हिस्सों की हिफाजत करते हैं। ये स्केच वाइज दिखलाया गया, इसमें सेल्स की 2 लेयर दिखलाई गई हैं। अगर आप गौर करें तो ये स्ट्रेटिफाइड स्केमस एपिथेलियल स्ट्रक्चर है, मल्टी लेयर्स हैं, हर सेल के अंदर एक एक न्यूक्लियस एग्जिस्ट करता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग हुसैन लेक्चर। स्टे ब्लेस्ड। अल्लाह हाफिज़।